Greetings students, myself Garima from Puranmurthy Global School. Today we are discussing chapter 2 of grade 7, that is He Had Wings of Fire. चैप्टर इस पे बेस है जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी एक बायोग्राफी है, उनकी एक पूरी लाइफ के बारे में कि वो कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, उन्होंने क्या क्या किया, उनके एजुकेशन के बारे में कैसे कैसे उन्होंने काम किया, वो सारा इस चैप्टर में डिस्कस है। तो एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, was respected and loved not only for his good position but also for his good qualities. तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो सब उनसे इसलिए प्यार नहीं करते थे कि वो एक अच्छी पोजीशन पे है या मतलब प्रेसिडेंट है, बस इसीलिए भी थे कि उनमें जो क्वालिटीज़ थी वो बहुत सारी थी और वो कैसे कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। The evening prayer were over and a little boy and his father came out of the mosque. जैसे ही शाम की जो प्रेयर चल रही होती है वो खत्म होती है तो एक छोटा बच्चा और उसके पापा बाहर आते हैं मुस्लिम जहाँ पे प्रेयर करते हैं। The boy held his father hand, जो बच्चा होता है उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा होता है, and gave a little skip, और उसने हाथ छुड़ा के चला जाता है। Being quite short and his father very tall, तो जो उसके पापा होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं और वो जो बच्चा होता है वो छोटा होता है। He had to run a little to keep pace with his father long stride, तो वो जो बच्चा है वो भी अपने पापा की तरह ही चलना चाहता है। स्ट्राइड मतलब लंबी टांगों पर के चलना चाहता है, लॉन्ग स्टेप लेके चलना चाहता है जैसे उसके पापा चल रहे हैं। After a while, the little boy looked up and asked his father, "Why do we pray?" तो जो थोड़ी देर के बाद जो छोटा बच्चा होता है वो ऊपर देखता है और अपने पापा से पूछता है, "Why do we pray?" हम प्रेयर क्यों करते हैं, मतलब हम प्रार्थना या फिर प्रेयर जो भी करना चाहते हैं वो क्यों करते हैं। तो his father smiled and said, उसके पापा हंसते हैं और बोलते हैं, "When we pray, we move out of our body and become one with the cosmos." उसके पापा बोलते हैं कि हम इसलिए प्रे करते हैं, we move out of our body, जो हमारी बॉडीज है उसमें से, and became one with the, इसीलिए ताकि सब प्रेयर करते हैं और हम एक कॉस्मोस मतलब एक ही यूनिवर्स बना सकें, यूनिवर्स, ठीक है। तो वो बोल रहा है इसीलिए प्रेयर करते हैं ताकि हम सब एक हो सके और हम एक ही यूनिवर्स बना सकें। The cosmos let everyone become part of it, तो वो बोल रहा है जो हमारा यूनिवर्स है प्रेयर से हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। With no regard to wealth, age, caste and creed, जो प्रेयर करेंगे उसमें किसी के साथ वेल्थ मतलब पैसे के साथ, एज मतलब उम्र के साथ, कास्ट जो उसकी कास्ट है, और क्रीड इज जो वो बोल रहा है कि ऐसा है, क्रीड प्रिंसिपल है जिसमें हम विश्वास करते हैं। तो जो प्रेयर करेंगे तो उसमें ना तो पैसे के साथ कोई बांटा जा सकता है, ना उसकी एज के साथ, ना उसकी कास्ट के साथ, और ना ही कुछ सर्कमस्टांसेस या फिर जो बिलीव है उनके साथ। The little boy was अबुल पकीर जैनुल अब्दुल कलाम, तो जो लिटिल बॉय था वो कौन था? अब्दुल पकीर जैनुल अब्दुल कलाम। ये जो नेम है ये एपीजे अब्दुल कलाम की फुल फॉर्म है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ए फॉर अबुल, पी पाकिर, जे जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, तो ये सारा पूरा का नेम किसका है? पूरा नेम एपीजे अब्दुल कलाम का। एंड हिज अर्लीस्ट टीचर वाज हिज फादर, तो जो छोटा बच्चा था वो कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। एंड हिज अर्लीस्ट टीचर वाज हिज फादर, और जो उसका टीचर था वो था जैनुलाब्दीन, जो उसके खुद पापा थे। हु वाज अ डीपली स्पिरिचुअल मैन। तो अब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कब पैदा हुए और कहाँ हुए, ये इस चैप्टर में। APJ Kalam was born on 15 October 1931 in a middle class Tamil family. कब born हुए? 15 October 1931 into a middle class family in Tamil, the isolated town of Rameshwaram, situated in the northernmost tip of India. कहाँ पे पैदा हुए थे? एक तमिल फैमिली है, कहाँ पे? रामेश्वरम में, साउथर्न मोस्ट टिप पे सिचुएटेड है। While they were not rich,
वो अमीर नहीं थे। एपीजे रिकॉल्स व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, कौन, अब्दुल कलाम, मोस्ट आउटसाइडर देन फैमिली मेंबर्स एट मील्स एवरी डे एट हिज होम, तो जो बहुत सारे लोग हैं उनके घर के बाहर खाना खाने के लिए रोज आते हैं। While studying in school, he was fascinated by the way birds flew. Fascinated, उसको देख के आकर्षित हो रहा है, वो बोल रहा है जब वो पढ़ रहा था, he was fascinated by the birds, the way birds flew, कि वो जो birds हैं वहाँ पे वो कैसे उड़ रहे हैं। Later this developed into an interest in aeronautics. Aeronautics जो भी एरोप्लेन वगैरह की स्टडी है कि कैसे उनको चलाना है और कैसे उड़ाना है वो है। तो वो बोल रहा है जो एपीजे अब्दुल कलाम है उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ वहाँ पे एरोनॉटिक्स में। It did not matter that his father built and rented boat. वो कोई मैटर नहीं करता था कि वो एरोनॉटिक्स पढ़ेगा या नहीं, क्योंकि उसके फादर जो है वो बोट्स बनाते थे। APJ was a bright student and showed great promise in science and mathematics. जो APJ अब्दुल कलाम है वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे और उनका इंटरेस्ट किसमें था, साइंस और मैथ्स में। He attended St. Joseph College and went on to earn a degree. तो जो APJ अब्दुल कलाम थे कौन से कॉलेज में गए, सेंट जोसेफ कॉलेज, and went out to earn a degree in aeronautical engineering from the Madras Institute of Technology. और जो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वो कहाँ से की, मद्रास इंस्टीट्यूट से। He wanted to become a fighter pilot. जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, but was unable to join the Indian Air Force. इंडियन एयरफोर्स, बट पायलट कौन होता है, जो प्लेन को उड़ाता है, बट वो बनना तो चाहते थे पर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए वो किसी प्रॉब्लम से। इंस्टेड ही ज्वाइन द डिफेंस सर्विस, तो उन्होंने क्या ज्वाइन किया, डिफेंस सर्विस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज सीनियर असिस्टेंट इन 1958। तो उन्होंने 1958 में डिफेंस सर्विस को ज्वाइन किया। In 1969 he moved to the newly formed Indian Space Research Organization, और 1969 में उन्होंने किसको ज्वाइन किया, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3। ये एक सैटेलाइट का नेम है SLV-3। उन्होंने 1969 में इसरो को ज्वाइन किया, किस पोस्ट पे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3। The first satellite launch vehicle designed and produced in India। जो SLV-3 है वो क्या है, फर्स्ट सैटेलाइट है लॉन्च व्हीकल डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो प्रोड्यूस हुआ 1969 में, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। As 1982 so Kalam returned to DRDO as director। तो 1969 में इसरो को ज्वाइन किया और 1982 में वो कहाँ पे गए, DRDO में एज डायरेक्टर, वहाँ पे किस पोस्ट पे, डायरेक्टर। When he implemented the integrated guided missile development program, उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द tenure there once, जब उनका जो पीरियड था वहाँ पे जो चल रहा था उसमें क्या हुआ, once he was part of a group discussion, जब वो एक ग्रुप डिस्कशन का पार्ट थे, how to secure the parameter goal of the DRDO। तो वो सोच रहे हैं कि हम जो DRDO उसका पैरामीटर कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे फॉलो कर। Somebody suggested fixing broken glass pieces on the wall, और जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम वहाँ पे कुछ ग्लास के पीसेस वॉल पे लगा सकते हैं। APJ did not like it, APJ को ये पसंद नहीं आया। He said, if we do that, the birds will not be able to perch on the wall। तो जो उन्होंने बोला था कि हम वहाँ पे ग्लास के पीसेस लगा सकते हैं, तो ये APJ को पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वहाँ पे जो वॉल है, जो दीवार पे वहाँ पे आके जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। In 1992 he became the senior scientific advisor to India's defense minister। तो 1992 में वो क्या था, सीनियर साइंटिस्ट एडवाइजर बने। दैट इज when he convinced the government to develop nuclear test। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको कन्विंस किया कि हम कैसे वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं।
APJ was the key figure in the May 1998 पोखरान टेस्ट। तो जो 1998 में थे उन्होंने पोखरान टेस्ट डेवलप किया, इन विच 5 न्यूक्लियर डिवाइस वर डेटोनेटेड इन द राजस्थान डेजर्ट। तो उस टेस्ट में क्या था, 5 न्यूक्लियर डिवाइस थे, विस्फोट किया उन्होंने कहाँ पे, राजस्थान डेजर्ट में। कलाम was hailed as the national hero for making India into a nuclear power। जो कलाम थे उनको नेशनल हीरो की पोस्ट पर, मतलब उन्हें नेशनल हीरो बोला गया for making India into a nuclear power। जो भी न्यूक्लियर की फील्ड में उन्होंने इन्वेंशन किए, इसलिए उनको जो कलाम थे उनको क्या बोला गया, नेशनल हीरो। In 202 APJ Kalam became India's 11th president। तो जो 2002 था उसमें जो APJ अब्दुल कलाम है वो 11th president बने, 11th president। He was known as the people president and over his 5-year term, और उन्होंने 5 साल जो काम किया, he set the goal of conducting 5 lakh one meeting। तो जो उन्होंने अपने 5 साल में काम किया, उसने जो अब APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने 5 lakhs मीटिंग की विद यंग पीपल, जो यंग लोग थे उनके साथ 5 lakhs मीटिंग की। His immense popularity made MTV nominate him as a youth icon of the year award in 2003 and 2006। जो ये सब उन्होंने किया, तो इसके लिए जो MTV नॉमिनेट हुआ, उसके लिए उन्होंने जो MTV का टीवी मतलब जो चैनल था उसके लिए उनको नॉमिनेट किया गया कि वो यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। जो APJ अब्दुल कलाम थे उसको क्या बोला गया कि वो यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2002 में और 2003 में। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे, डॉक्टर कलाम डिसाइडेड टू गिव अवे ऑल हिज वेल्थ एंड लाइफ सेविंग टू अ फंड that works toward providing urban amenities to rural population। तो जो भी उन्होंने काम किया उसके लिए जो भी उसको बोला गया कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो उन्होंने जो भी काम अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे तो उन्होंने अपने पैसे को देखा और अपने जो भी फंड थे अपने उन्होंने पैसे कमाए, उसको किसके लिए डोमिनेट किया, उन्होंने डोमिनेट कर दिया जो भी लोग थे उनको पास पैसे नहीं थे, जो भी गांव के लोग थे एमिनिटीज मतलब जिनको पैसे की जरूरत थी, तो रूरल क्षेत्र मतलब जो गांव के लोग थे उनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ डोनेट कर दिया, उनके लिए कर दिया। Apparently, Dr. Kalam called up Dr. Verghese Kurien, the founder of Amul, and asked, तो कुछ टाइम के बाद डॉक्टर कलाम को किसने बुलाया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो फाउंडर थे किसके, अमूल के, एंड आस्क्ड, उनसे पूछा गया, नाउ दैट आई हैव बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू लुक आफ्टर मी टिल आई एम लिविंग, सो व्हाट कैन आई डू विद ऑल माय सेविंग एंड सैलरी। तो उसको बोला गया, जो अमूल का प्रेसिडेंट था उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को बोला कि अब मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, तो जो गवर्नमेंट है मैं उसके लिए क्या करूँ और मैं उसके लिए क्यों जीऊँ, और मैं जो अपनी सेविंग है और मेरी सैलरी है वो क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। आफ्टर लिविंग द ऑफिस टू प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ा, APJ बिकेम अ विजिटिंग प्रोफेसर एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो प्रेसिडेंट के बाद उन्होंने कुछ जो भी प्रोफेसर के लिए काम किया डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाके, एंड फॉर्म दैट व्हाट कैन आई गिव, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, व्हाट कैन आई गिव, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ, मूवमेंट विद द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ compassionate society। Dr. Kalam's sympathy for people was known among those who worked closely with him। तो जो डॉक्टर कलाम थे वो दूसरे लोगों के सिंपैथी दिखाते थे जो उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाती थी। तो उन्होंने कैसे उनके साथ काम किया, जो भी उनके साथ ज़्यादा क्लोज थी। ऑन द ट्रिप टू हिज लास्ट लेक्चर, जब वो अपना लास्ट लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, as he conveyed wound up the hill of IIM शिनोन, कहाँ पे जा रहे थे अपनी जो भी लेक्चर कन्वे करने के लिए IIM शिनोन।
एपीजे नोटिस एन ओपन व्हीकल विद हिज गार्ड। एपीजे ने नोटिस किया कि मैं एक खुले मतलब जो भी व्हीकल में बैठे थे, जिस भी चीज में जा रहे थे, तो उस व्हीकल में बैठे हैं और वो जो गार्ड है वो खड़ा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको बोला, वन सोल्जर वाज स्टैंडिंग अप होल्डिंग अ राइफल। एक सोल्जर है वो पूरा टाइम खड़ा हुआ है अपनी बंदूक हाथ में लिए। 1 hour into that journey, APJ remarked, why is he standing? He will get tired. तो 1 घंटे के बाद जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो उसको बोलते हैं, why is he standing? ये क्यों खड़ा है? He will get tired. ये थक जाएगा। इसको बोल रहे हैं वो जो एक उनका सोल्जर था और वो उनकी प्रोटेक्शन में खड़ा था कि 1 घंटे के लिए, तो वो बोलते हैं कि ये क्यों खड़ा है, ये थक जाएगा। The guard was overwhelmed and said, तो वो जो overwhelmed मतलब व्याकुल हो जाता है, and said, sir for you, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। I can stand for 6 hours. तो जो सोल्जर होता है वो बोलता है कि मैं कितने घंटे खड़ा हो सकता हूँ, 6 hours. Just a few hours later, कुछ घंटे के बाद, on 27 July 2015, तो 27 जुलाई 2015 को क्या होता है? डॉक्टर कलाम suffered a massive heart attack during his lecture at IIM शिलोंग। तो उनको किससे एक हार्ट अटैक आता है जब वो लेक्चर दे रहे होंगे IIM शिलोंग, and died at the age of 83। कब डेथ हो जाती है? 27 जुलाई 2015 को। कितने साल के थे वो? 83। In honor of the scientist and former president, born in an ordinary family, living in its small town, created a डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे नहीं जिया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे सारी फैसिलिटीज चाहिए। उन्होंने जो अपनी लाइफ है वो एक ऑर्डिनरी मैन की तरह जी, और इसलिए उनको किससे अवार्ड दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। He recognized exceptional individual who promote the science and humanities। तो जो अब्दुल कलाम को है कुछ स्पेशल इंडिविजुअल अवार्ड्स दिए और किस में प्रमोट किया? जो साइंस की फील्ड में थे और ह्यूमैनिटीज जो आर्ट वाले सब्जेक्ट थे उनके लिए। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड एपीजे अब्दुल कलाम एज यूथ रेफरेंस डे। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे था तो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया कि 15 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? यूथ रेनेसेंस डे। तो 15 अक्टूबर को उनका बर्थ हुआ और यूथ रेनेसेंस डे था। ये गवर्नमेंट ने बोला कि हम 15 अक्टूबर को यूथ रेनेसेंस डे एस्टैब्लिश करेंगे। दिस सिंपल बट ग्रेट मैन वाज ग्रांटेड द पद्म भूषण इन 1981। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको 1981 में पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण इन 1990 एंड द भारत रत्न इन 1997। तो उनको डिफरेंट अवार्ड्स मिले। पद्म भूषण मिला 1981 में और पद्म विभूषण मिला 1990 में, और जो भारत रत्न था वो मिला 1997 में। India's highest civilian award for his contribution in modernizing government defense technology। तो जो ये अवार्ड्स थे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स थे फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने अपनी लाइफ में या अपनी कंट्री के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए ये अवार्ड्स मिले। He also wrote several books। तो जो भी उसने एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखी। He includes the autobiography Wings of Fire। उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? Wings of Fire। Reading in one is convinced that if you are determined to make your dream a reality, nothing and nobody can stop it। तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि इफ यू आर डिटरमाइंड टू मेक, अगर आप अपने सच को जो सपने देख रहे हो उसको हकीकत में बदलना चाहते हो तो नथिंग एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। तो आप तो वो अपने सपने जो हैं उनको सच करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप अपने सपने उनको रियलिटी में बदलना है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने ड्रीम्स को सच में चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया कि उन्होंने उनकी एजुकेशन क्या थी, कहाँ पे बोर्न हुए, उनकी डेथ कहाँ पे हुई, उन्होंने क्या क्या एजुकेशन ली और कौन कौन से अवार्ड्स मिले, कब उनकी डेथ हुई। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 करेंगे।